हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस सभी को। और आज हमारी छुट्टी भी है, तो मुझे लगा क्यों ना छुट्टी का कुछ फायदा उठाया जाए और एक मोटिवेशनल वीडियो और लाई जाए। तो आज हमारे साथ हैं छाया, जिनका जो आपको क्या बताया, जो 19 साल की है मात्र, और उन्होंने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। जो अभी 12th में, मतलब उन्होंने 12th एग्जाम क्लियर करने के तुरंत बाद ही इसमें सिलेक्शन लिया है। तो आज आपको वो बताएंगी कि उन्होंने अपना जो तैयारी है वो कैसे की थी और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले मिलवाते हैं हम आपको छाया जी से। तो छाया, नमस्ते, मेरा नाम छाया है। मैं एमपी के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी 12th 2022 में हुई है। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई है और मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि मुझे फोर्स बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे मेरे पास ये डाउट आ रहे थे कि मैम 12th के बाद क्या हम दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही जो थी और एक मेन पॉइंट मैं आपके साथ आज लेके आई हूँ, क्योंकि ये 12th के बाद ही इनकी जो है जॉब दिल्ली पुलिस में लगी है। तो इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी, कहाँ से की थी, ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी, ये बताएंगी इन्होंने अपनी तैयारी कैसे मैंने मेरी तैयारी ऑफलाइन भी की थी और ऑनलाइन कोर्स भी परचेज किया था। जैसे कि हमारे इधर एमपी में बहुत ही अच्छी कोचिंग है, विनर्स इंस्टीट्यूट, उसका भी कोर्स परचेज किया था, फाउंडेशन बैच। और रोजगार विद अंकित सर का भी मैंने बैच परचेज किए थे। और मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तैयारी चलती रही कंटिन्यू। और मैंने मेरा फर्स्ट एग्जाम आर्मी का क्लियर किया था, लेकिन उसमें मेरा फिजिकल हो गया था, रनिंग निकाल ली थी मैंने, लेकिन उसमें हाइट से मुझे बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। और फिर मेरा जैसे ही एग्जाम निकला दिल्ली पुलिस का, मेरे पास ये डाउट आ रहा था कि मैम कि क्या 12th, मतलब जो 12th करने के बाद हम आ तो जाएंगे, तैयारी भी करेंगे, क्या मतलब हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे क्या इतने नंबर ला सकते हैं हम 12th के बाद ही तुरंत पढ़ाई करें, एक साल के अंदर अंदर हम तैयारी में कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इन्होंने अपनी तैयारी कितने साल की थी और क्या कैसा इनका संघर्ष रहा था, कितनी दूर जाना पड़ता था या क्या पास में था या कैसे था? उसके बारे में ये बताएंगी कि इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो कैसे की थी। मैंने मेरी तैयारी 1 साल के अंदर की थी और उसी के दौरान मेरा आर्मी का पेपर भी निकला और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी पेपर निकला। और जब दिल्ली पुलिस का जब मैंने फॉर्म डाला था, उससे कंटिन्यू मतलब 3-4 महीने तो मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया था मेरी पढ़ाई पे, लगातार मेहनत करती रही। और मेरा पेपर नवंबर में हो गया था, 2023 नवंबर में मेरा पेपर हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरे पास ये डाउट आ रहा था कि मैम क्या संघर्ष स्टूडेंट को कैसा कैसा संघर्ष करना पड़ता है? क्या फ़ोन से पढ़ते हैं तो मतलब उन कहीं भी भटक जाते हैं? क्या फ़ोन से पढ़ना ठीक है या नहीं है? क्या मतलब उन्हें ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए? तो उसके बारे में ये बताएंगे कि इन्होंने अपनी जो तैयारी है पूरी ऑनलाइन की थी या पूरी ऑफलाइन की थी या दोनों तरीके से की थी? तो दोनों तरीके से की थी तो कैसे की थी? ऐसे देखो, तैयारी तो अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर अपने यहाँ कोचिंग अवेलेबल है तो अपन ऑफलाइन भी जा सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अपना फोकस ये है कि एग्जाम क्लियर करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। बच्चे तो बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर कर ही रहे, यूपीएससी एमपीपीएससी भी ऑनलाइन हो ही जाती है। वैसे आप एसएससी की एग्जाम भी आराम से ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं, अपन को खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है, बाकी ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और मेरे पास ये डाउट आ रहा था कि मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करने चाहिए? तो ये बताएंगी मॉक टेस्ट इन्होंने अपने जो मॉक टेस्ट है कब स्टार्ट किए थे? मतलब एग्जाम के 2-3 महीने पहले स्टार्ट किए थे या अपनी तैयारी के दौरान ही स्टार्ट कर दिए थे? तो ये बताएंगे आप इन्होंने अपने जो मॉक टेस्ट है कब स्टार्ट किए थे? मैंने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही कर दिए थे। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी ना, तभी से मैं, जैसे ही मेरा कोई सा टॉपिक क्लियर होता था मैं उसके टेस्ट लगाती थी। ऐसे डेली डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, वो अच्छे रहते हैं, अपनी हेल्प करते हैं मतलब। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आप जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, तो उसी हिसाब से आप इस वाली वीडियो में भी आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपने टॉपिक क्लियर होते हैं और आपको पता चलता है कि आपको क्या याद हुआ है और क्या नहीं याद हुआ है। उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से पता चल जाता है। बाकी मेरे पास एक डाउट ये आ रहा था कि मैम कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं या मतलब वो बहुत सारी उन पे बातें करते हैं कि ये इतनी दूर जाती है, अकेली जाती है या कैसे? तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, क्या इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? इनके गाँव वालों ने कोई कुछ कहा था या नहीं कहा था? या इनकी लाइफ़ कैसी रही थी, उसके बारे में ये बताएँगी? मैं अपने घर से स्कूल 12 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मैं डेली साइकिल से अप डाउन करती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो आसपास के लोग बोलते थे कि क्या ही कर लोगी स्कूल जाके डेली डेली, और पढ़ाई से क्या होता है, लड़कियों को तो घर के काम ही करना पड़ता है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मम्मी पापा बोलते थे, बेटा किसी पे ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक जो सब कुछ हुआ है मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट से हुआ है। जब एग्जाम में निकला था तब भी बोलते थे लोग कि क्या ही कर लोगी, तुम तो कभी बाहर गई नहीं हो। और जब मेरा एग्जाम भी निकला तो लोगों को लगता था कि ये फिजिकल कैसे ही निकालेगी, इसने तो सिर्फ गांव पे ही भाग दौड़ की है, इसने कुछ बाहर का कुछ देखा ही नहीं। तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैं
लगातार फिजिकल की तैयारी में रही। मैंने गाँव से ही फिजिकल की तैयारी की, मैं कोई बाहर नहीं गई हूँ। बाकी मुझे यकीन था कि मैं वहाँ जाके इतना कवर कर लूँगी। तो मैं आई यहाँ पे दिल्ली में और मेरा फिजिकल भी बढ़िया आराम से क्लियर हो गया। तो आप सोच सकते हो कि आप भी अपने गांव में रहकर अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो तो आप भी अपना फिजिकल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट ये आ रहे थे कि मैम कि फिजिकल की जो तैयारी है वो गांव में रह के कर सकते हैं या कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी जो अपना फिजिकल है वो अपने गांव से ही क्लियर किया था। मैंने भी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई एकेडमी नहीं थी। मैं एक गाँव से हूँ और मेरे गाँव से 20 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा दूर, मतलब आपको बताऊं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट से बहुत पता नहीं कहाँ पे कौन सी एकेडमी होगी। पहले तो कोई एकेडमी ऐसी है नहीं जहाँ मैं जा सकती थी, तो ऐसी कोई मुझे जगह भी नहीं मिली। तो मैंने अपने गांव में ही तैयारी की थी। अपनी जो गांव की रोड होती है उसी पे मैं डेली सुबह जाती थी और अपनी तैयारी करती थी। और उसके बाद ही मैंने अपने गांव के जो खेत होते हैं उन्हीं में अपनी लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी तैयारी की थी। तो उसके बाद मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था। क्योंकि मैं आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी पूरी 100% देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि छाया जी जो है, इन्होंने अभी अपनी तैयारी जो है पूरी पूरी गांव से ही की है। तो इनका भी ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है। तो गांव वालों का तो ऐसा ही कहना रहता है। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।